द फाइनल कंक्लूजन पार्ट पेरेंट्स, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्री ये क्या बताते हैं कि कितना परसेंट हमें अपने फैमिली की एनुअल इनकम का या अपने एनुअल इनकम का पढ़ाई में खर्च करना चाहिए। यानी अगर इस स्लॉट में आप खर्च करेंगे तो स्ट्रेसफुल रहेंगे, परसेंट खर्चा करना आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, साइंटिफिकली यानी जो अर्थशास्त्री बताते हैं हमें, वो ये बताते हैं कि अगर आप अपने एनुअल इनकम के 10 से 15% खर्च करते हैं तो हमारे लिए उतना स्ट्रेसफुल नहीं होता है, इन पेरेंट्स के लिए उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है वो सामंजस्य बैठाने में। अगर हम बात करें, आप 10 से 15% करते हैं तो ठीक ठाक है, 15% से 20% करते हैं तो चलेगा, मैनेजेबल रहेगा आपके पास। और आप 20 से 25% यानी आप अपने सालाना आय के 20 से 25% जो है वो खर्च से पढ़ाई में ही कर देंगे तो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस फील होगा, थोड़ा सा आपको दबाव महसूस होगा। और आप अपने एनुअल आय का 25% भी आप बच्चों के पढ़ाई में खर्च कर दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा डेंजर जोन है। अगर 30% कर रहे हैं तो एक्सट्रीमली डेंजर, आप हेजार्डस स्पोर्ट्स में है, यानी आप इतने स्ट्रेस में हैं कि सारा पढ़ाई के बाद कुछ और कर ही ना पाए। अगर जिनके 2 बच्चे हैं, जिनका EMI चल रहा है, जिनका मेडिकल इशू है, जो टेनेंट पे और रेंट पे रहते हैं, उनको कितना इनकम होना चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को DPS एंड दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में या उन रैंक जैसे जो खर्च अच्छा खर्च होता है उसमें पढ़ाने के काबिल हो पाए। आइए हम कुछ फैमिलीज पर भी डेटा उस पर ध्यान देते हैं। मान लीजिए पटना का आय कितना होगा, यानी हम लोगों ने रिसर्च करने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया इतनी कितनी ऐसी फैमिली हैं जिनका सैलरी, जिनका जो भी बिजनेस से भी आता हो, जिनका आय साल में 12 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो, 18 लाख हो। उस पर हम रिसर्च किया और बारे में करने का प्रयास किया कि किन फैमिलीज, उन फैमिलीज की संख्या कितनी है। तो अगर जो लोग प्रयास किए पेरेंट्स, तो 12 लाख जो जिनका सालाना आय है उनके पर अगर फैमिलीज की बात किया है तो मात्र 8 से 12% ऐसी फैमिलीज हैं पटना और बिहार में जिनका सालाना आय 12 लाख है। और फैमिली नंबर ऑफ फैमिलीज की बात करें तो 32,000 से लेकर 48,000 फैमिलीज ऐसी हैं। उसके बाद अगर 15 लाख सालाना आय वाली फैमिलीज की बात की जाए तो मात्र 5% से 8% ऐसी फैमिली है पटना और बिहार में जिनकी सालाना आय 15 लाख रुपए लगभग है। तो जो फैमिलीज नंबर ऑफ फैमिलीज निकल के आती हैं वह 20,000 से लेकर 32,000 फैमिलीज ऐसी हैं। इनका 20 लाख के लगभग है, वो टॉप 2 इलाइट ग्रुप में आते हैं और लगभग उनका 8,000 से 20,000 फैमिलीज ग्रुप में है। और आप भी इस ग्रुप स्लॉट में आते हैं तो आपके लिए DPS और DPS जैसे विद्यालय आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं। तो अपने फैमिली आय यानी एनुअल इनकम पर जरूर ध्यान दीजिए, उसके बाद ही आप जो है किसी चीज को सिलेक्ट करने का प्रयास कीजिए, DPS या DPS जैसे विद्यालय। अगर आपकी फैमिली एनुअल रेगुलर है तो आपके लिए है ये विद्यालय, आप जैसे पेरेंट्स के लिए है ये विद्यालय। That is very important part. If you want to join our premium batch, need one-to-one counseling with me, then what are you waiting for? Call and be in our premium batch. क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो पढ़ेंगे बच्चे in the new academic session 2027-2028। जय हिंद, जय भारत।